Hello and Jai Bharat everyone. How are you all? I hope you all are doing very well. So guys, this is mole concept lecture number 18, जिसमें कि हम बहुत ज्यादा प्यार से, बहुत ज्यादा ईमानदारी से, बहुत ज्यादा जोश और तगड़े जुनून के साथ पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्या है? डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। और इस पे बहुत ही लाजवाब, जिसका कोई ना जवाब वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई सबसे पहला टॉपिक आज का एकदम तगड़े जोश और जुनून के साथ शुरू करते हैं। डाइल्यूशन, है ना। देखो डाइल्यूशन क्या है, केमिस्ट्री में समझने से पहले हमें रियल लाइफ में समझना होगा, है ना। केमिस्ट्री समझोगे दिक्कत है, रियल लाइफ समझोगे आसान है। ठीक है, तो आसानी से एक बात समझाता हूं, है ना। वैसे तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, ये एग्जाम्पल ऑफलाइन क्लास में बहुत तगड़ा चल रहा था कि भाई सुबह से शाम तक स्कूल रहते हो, है ना, थक जाते हो, केमिस्ट्री के लेक्चर ऐसे ऐसे लोग पढ़ा रहे, बोरिंग है, तो घर आए तो सोचा यार गर्मी का टाइम था, अभी गर्मी का टाइम था, थोड़ा सा शरबत पी लेते हैं। तो शरबत पीने के लिए क्या करोगे, जाओगे किचन में तुमने क्या लिया, आधा ग्लास पानी लिया और उसमें तुमने क्या करना है, शुगर, चीनी डालना शुरू करना है, तभी तो शरबत बनाओगे। सोचा थोड़ा सा, है ना, ठंडा ठंडा कूल हो जाए, तभी भैया, तभी जब तुम पानी लिए और अभी बस शुगर का डब्बा निकालने जा रहे थे कि तुम्हारे बाबू का फोन आ गया। किसका फोन आ गया? तुम्हारी बाबू का, है ना। अब तुम्हारी बाबू कोई भी हो सकता है, हो सकती है, ठीक है। तो फोन आ गया, अब प्यार समझ रहे हो। तो तुमने क्या किया भाई, इधर, हाँ हेलो, हाँ मेरे बाबू ने खाना खाया, अले 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 मेरा बाबू था लो दुथाओ नहीं। और ऐसे करते करते तुमने शुगर जो है वे, है ना, वाटर में ज्यादा डाल दिया। अब उसको मिलाया, है ना, फोन पे बात चल रहा है भाई, वो नॉन स्टॉप है, फोन पे बात चल रहा है। अब ध्यान से देखो, जैसे तुमने पीना शुरू किया, बोला अरे साले ये तो बहुत ज्यादा मीठा हो गया। तो अब तुम क्या करोगे बताओ, अब तुम क्या करोगे? बोलोगे थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, ग्लास को भर देते हैं, क्या हो जाएगा, शरबत की मिठास कम हो जाएगी। तो तुम क्या करोगे, करते रहो बात, कोई दिक्कत नहीं है। पानी उसमें डाल के और उसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। कहने का मतलब क्या है, एक ओरिजिनल सॉल्यूशन था, उसमें हमने क्या किया, सॉल्वेंट को और ज्यादा ऐड कर दिया। तो एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन ऑफ नोन स्ट्रेंथ इज कॉल्ड डाइल्यूशन। समझ में आया? सिंपल सी बात बता रहा हूं कि भैया ये था ग्लास। अब ड्राइंग तो मेरी कमजोर है, इसलिए चित्रकला की मैं मारती थी बचपन में, तो तुम ग्लास ढंग का बना लियो, ठीक है। हाँ सर, ये है ग्लास। अब इसमें हमने क्या लिया था, आधा ग्लास पानी ले लिया था। अब सर सपोज दैट कि हमने बाबू से बात करते करते जो अब वो इसमें शुगर ऐड कर दिया सर, और शुगर जो ऐड किया, ये कितना ऐड कर दिया सर, 200 ग्राम ऐड कर दिया। कितना? 200 ग्राम ऐड कर दिया। और जो पानी था सर, इसका वॉल्यूम था 200 ml। पानी जो लिया था, कितना लिया था, 200 ml। तो दिस इज आवर ओरिजिनल सॉल्यूशन। लेकिन अब चूंकि हमें पता चला कि ये जो सॉल्यूशन बना वो क्या बना, बहुत ज्यादा मीठा बन गया। भाई ग्लास वैसा ही रहेगा, हमने ज्यादा चौड़ा बना दिया, तो ड्राइंग कमजोर है, समझ सकते हो अभी तुम बात को। तो तुम क्या करोगे, और पानी इसमें भर दिया। अब एक बात बताना, शुगर तो इसमें अभी भी क्या रहेगा, ध्यान से समझ लो, यही कॉन्सेप्ट है कि शुगर इसमें क्या रहेगा, अभी भी 200 ग्राम ही रहेगा। लेकिन पानी मान लो तुमने क्या किया, इसमें 200 ml और ऐड कर दिया, तो अब यहां पे पानी जो है वो कितना हो गया, 400 ml हो गया, क्योंकि 200 ml पहले से था और 200 ml पानी और ऐड कर दिया। फ्री का है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। फ्री का है, ले जाओ, है ना। बिसलरी तो तुम डाल नहीं रहे होगे, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया भाई डाइल्यूशन मतलब एक ओरिजिनल सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन नोन था। कंसंट्रेशन मतलब तुम्हें मोलैरिटी नोन हो तो भी काम चल जाएगा, नॉर्मेलिटी नोन हो तो भी काम चल जाएगा। तो देखो, अगर हमने 200 ग्राम ऐड किया, 200 ml,
है ना पानी में, तो क्या यहाँ पे मान लो जो सॉल्यूशन बना उसका भी वॉल्यूम क्या है 200 ml ही है, तो मोलैरिटी निकाल सकते थे, मतलब इसका कंसंट्रेशन नोन है, और अभी इतना पानी और ऐड कर दिया तो बाद में हमें कंसंट्रेशन पता चल जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। द एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूशन। क्या बात समझ में आया? क्या बात समझ में आया? तो हाँ सर बात समझ में आया तो लिख डालो डाइल्यूशन का डेफिनेशन। डाइल्यूशन का डेफिनेशन कि द एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या भाई, अगर पानी में सॉल्यूशन बनाया तो पानी ऐड करोगे, किसी और में बनाया तो कुछ और ऐड करोगे। द एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन ऑफ नोन स्ट्रेंथ या नोन कंसंट्रेशन, और जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन नोन होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो द एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन ऑफ नोन स्ट्रेंथ इज कॉल्ड what? Is called sir dilution. Is called dilution. अले 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 अले, ये तो डाइल्यूशन है। समझ में आया? अब मैं यहां पे एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि इनिशियल वॉल्यूम इसका V1 मानो और डाइल्यूशन के बाद वाला वॉल्यूम अगर क्या मान लिया V2 मान लिया, तो क्या V2 जो होगा वो V1 से ज्यादा होगा? साफ साफ बता सकते हो? ऑब्वियस सी बात है, V2 क्या है? V1 से ज्यादा है। पानी ऐड कर दिया और ज्यादा, तो पहले से तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम बात कर ले कि इसकी जो इनिशियल मोलैरिटी ओरिजिनल सॉल्यूशन की M1 है और फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी M2 हो जाएगी, कंसंट्रेशन चेंज कर जाएगी। क्यों कंसंट्रेशन चेंज करेगा? दिमाग लगाओ। जैसे अगर मैं मोलैरिटी बोलूं, देखो पहला तो दिमाग यही लगाना कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर में फॉर्मूला रट्टा मारना है कि नहीं है? अरे नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। तो दिमाग क्या लगाना है? दिमाग क्या लगाना है कि देखो भैया मोलैरिटी होता है क्या? मोलैरिटी होता है क्या? जल्दी से रिपीट करो मेरे साथ, रिपीट कर भाई। मोलैरिटी होता सर मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाया ना? हाया ना? बोल बिल्कुल सर। तो देख भैया 200 ग्राम शुगर शुरू वाले सॉल्यूशन में भी था, 200 ग्राम शुगर ही क्या रहेगा? डाइल्यूशन के बाद वाले सॉल्यूशन में भी रहेगा। तो अगर मास ऑफ सॉल्यूट फिक्स है तो मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी क्या होगा? फिक्स्ड होगा, क्योंकि कोई एक सब्सटेंस का मोलर मास क्या होता है? फिक्स्ड होता है। मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट इज ऑलवेज व्हाट? फिक्स्ड। अरे हाँ ना? बोले यार बिल्कुल। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज कर रहा है तो मोलैरिटी चेंज करेगी, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइनल वाला क्या हो गया? बढ़ गया। V2 क्या है? ज्यादा है, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जब डाइल्यूशन करोगे तो फाइनल मोलैरिटी इज लेस देन इनिशियल मोलैरिटी। हाँ या ना? हाँ या ना? बोले यार। कोई दिक्कत? किसी को कोई डाउट परेशानी है क्या? नहीं होगा। तो क्या डाइल्यूशन का मतलब समझ में आया क्या? आया। अब इसकी मैथमेटिकल कहानी करेंगे, उसके पहले इसको और प्यार से समझ लो। देखो देखो, जैसे अभी वही जो शरबत बनाया था, अगर 1 चम्मच ओरिजिनल सॉल्यूशन में ले रहे थे, 1 चम्मच है ना, ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया ऐसे पीने के लिए, सपोज दैट ऐसे बच्चे को पिलाते हैं ना, हाँ, तो अभी अगर 1 चम्मच में ये जो रेड वाला दिख रहा है इसको शुगर के पार्टिकल्स मान लो, तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो अगर मतलब अगर हम स्पून ले रहे थे, इसमें क्या है? 12 शुगर पार्टिकल्स हैं। तो डाइल्यूशन करने के बाद जब वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। तो अब देखो 1 स्पून मतलब अगर 1 चम्मच लोगे वही वाला सॉल्यूशन डाइल्यूशन करने के बाद, तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? 1 2 3 4 5 ही होंगे। वॉल्यूम सेम है भाई, स्पून में सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो सेम आएगा, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या हो गए? कम हो गए। कंसंट्रेशन क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। भाई वही तो प्यार से हमने समझाया, अभी वही तो हमने प्यार से समझाया कि जो M2 है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा M1 से। तो 3 तरीके से समझा दिया। देख लो, मोलैरिटी से भी हो जाएगी ये कहानी, इससे भी प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो। ध्यान से देख लो। अरे क्लियर है या नहीं यार? बोल। इनिशियल वॉल्यूम था 50 ml, देख डाइल्यूशन करने के बाद हो गया 250 ml। पहले यहां पे क्या था? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अब क्या हो गया? ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। बात क्लियर है? अब इसका मैथमेटिकल कहानी करते हैं। मैथमेटिकल अप्रोच क्या होगा सर? तो मैथमेटिकल अप्रोच क्या होगा डाइल्यूशन का? तो देख, डाइल्यूशन में 2 मैथमेटिकल अप्रोच होता है। एक होता है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। एक क्या होता है?
इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, और इसके लिए आता है मोलैरिटी इक्वेशन। इसके लिए क्या आता है? इसके लिए क्या आता है? तो भैया इसके लिए आवत है, का आवत है मोलैरिटी इक्वेशन। तो मोलैरिटी इक्वेशन हम समझेंगे क्या होता है मोलैरिटी इक्वेशन। तो देख भैया क्या अभी बताया कि 200 ग्राम शुगर डाइल्यूशन के पहले भी, 200 ग्राम शुगर डाइल्यूशन के बाद भी, कहने का मतलब कि मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन रिमेंस सेम। हां या ना? बोलो तो हां सर। तो इसका मतलब हम लिखेंगे डाइल्यूशन में कि मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, दिस इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। अरे बोल यार, बिल्कुल। अब कैसे फॉर्मूला रट्टा मारोगे? अरे रटने का तो सवाल ही नहीं है। मैंने एक ट्रिक बताई थी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर क्वेश्चन अगर आसानी से करना है तो माइंड में एक बात रखना है कि फॉर्मूला रट्टा मारना है कि नहीं है? अरे नहीं है ना? तो मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन कैसे लिखेगा? तो देख, बिफोर डाइल्यूशन मोलैरिटी M1 वॉल्यूम V1। मोलैरिटी क्या होता है सर? ये होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सर अगर यहां से मोल ऑफ सॉल्यूट लिखें तो ये क्या होगा? M1 V1 होगा। तो दिस इज बिफोर डाइल्यूशन। सिमिलरली आफ्टर डाइल्यूशन मोल ऑफ सॉल्यूट विल बी M2 V2। हेंस मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन M1 V1 और ये क्या हो जाएगा? M2 V2। तो यही क्या हो गया? डाइल्यूशन फॉर्मूला। यही क्या हो गया? ये हो गया भाई डाइल्यूशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। किसी भी प्रजाति को, है ना, कोई भी परेशान प्राणी हो तो हमें बता सकता है कि सर हम परेशान प्राणी हैं, पीपी हैं हम। पीपी मतलब परेशान प्राणी। कोई है क्या? क्या डाइल्यूशन में किसी को तकलीफ है क्या? क्या डाइल्यूशन में किसी को तकलीफ है क्या? नहीं है सर, हमें समझ में आ गया सर, हम प्यार से देखते हैं, हम प्यार से देखते हैं, हम प्यार से देखने वाले आदमी हैं, नफरत फैलाने वाले तो है नहीं। तो डाइल्यूशन को प्यार से देखा, उतना ही प्यार से जितना प्यार से सर हम अपने बाबू सोना को देखते हैं। उसी के चक्कर में तो ये ड्रामा हुआ सर। बाबू सोना के चक्कर में ही तो हमने शुगर ज्यादा डाल दिया। वो तो सही टाइम पे दिमाग काम कर गया कि मैंने शुगर इतना नहीं डाल दिया कि वो ओवरफ्लो कर गया, है ना, ग्लास से। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसी पे कर लेते हैं क्वेश्चन और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने एक तड़कता फड़कता, है ना, पेश है, तड़कता फड़कता लाजवाब फ्रेश सा क्वेश्चन जो करेगा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर। तो फटाफट क्या करेंगे आप? नोट करेंगे और क्या करेंगे सर? तो ट्राई करेंगे इसको बनाने का। और इसके लिए हम आपको देते हैं टाइम, है ना, कितना? 2 मिनट का। तो चलो टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, कितना प्यारा क्वेश्चन है, सुहाना, है ना। एक क्वेश्चन तो हो गया होगा, 1 मिनट पूरा होने वाला है। फटाफट करेंगे, फटाफट करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन को एकदम कर लेना है, फटाफट एकदम से, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरे तगड़े जोश और जुनून के साथ हो जाए क्वेश्चन, फटाफट बनाओ। हो गया क्या? हो गया क्या? अरे हो गया, बोलो बोलो यार, बोलते नहीं हो, है ना। क्वेश्चन भी बोलेगा, इस प्यार से मेरी तरफ न देखो, मैं सॉल्व हो जाऊंगा। सॉल्व हो गया तो आईआईटी क्लियर
कर जाऊंगा। क्या बात। भैया टाइम खत्म होने वाला है, खत्म करो इसको सर, हो गया, बहुत देर से ये चल रहा है, हम देख रहे हैं सर, बहुत घूम रहा है, घूम घूम चला गया ये, चला गया। तो आप क्वेश्चन पे आ जाएं। बिल्कुल सर, आ जाओ आ जाओ, कोई दिक्कत हमें कहां है, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, आप बनाओ क्वेश्चन को। तो देखो प्यार से, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, टू व्हाट वॉल्यूम, है ना, जो भी गुजराती मीडियम है वो भी समझे, टू व्हाट वॉल्यूम मतलब किस वॉल्यूम तक, टू व्हाट वॉल्यूम मस्ट 50 ml of 3.5 m H2SO4 be diluted in order to make 2 m H2SO4। सबसे पहले अगर क्वेश्चन को बनाना है तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है 50 ml 3.5 मोलर किसका है भाई, ये H2SO4 का है। तो कह रहा है कि इसको किस वॉल्यूम तक डाइल्यूट कर दें, इसको किस वॉल्यूम तक डाइल्यूट कर दें कि इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाए, 2m हो जाएगा, रहेगा तो H2SO4 का सॉल्यूशन, लेकिन इसकी वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, फाइनल वॉल्यूम हमें बता दो। तो एक बात बताना, यहां पे एक तो वर्ड भी लिख दिया है डाइल्यूटेड, और दूसरी बात मान लो नहीं भी लिखता तो भी सोचो कि 3.5 मोलर थी मोलैरिटी और घट के कितनी हो गई, 2 मोलर। तो ये कैसे होगा, जब एडिशन ऑफ सॉल्वेंट होगा। हाँ या ना बोल यार, हाँ या ना, तो हाँ सर, बस। तो डाइल्यूशन है तो क्या लगाने का सर, डाइल्यूशन फॉर्मूला चिपकाने का, और क्या करने का है डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या था भाई, ये था M1V1 इज इक्वल टू M2V2। हाँ, तो M1 इज इक्वल टू 3.5 एंड V1 तुम चाहो तो यहां पे लीटर में ले सकते हो, तो मोल हो जाएगा, है ना। और अगर सपोज डेट यहां पे कॉन्सेप्ट समझना, टाइम वेस्ट नहीं करना। एक बार मैं बता दूं कि चाहो तो दोनों तरफ लीटर में ले सकते हो तो भी चल जाएगा, दोनों तरफ मिलीलीटर में ले लो तो भी चल जाएगा, तो कट छट के यूनिट लेस आ जाने हैं, ठीक है। तो 3.5 इंटू वॉल्यूम क्या भाई, 50 ml है, बहुत बढ़िया। M2 कितना कर देना है, 2 मोलर, तो V2 यहां से निकाल लेंगे, तो V2 क्या हो जाएगा, तो सर V2 जो है वो हो जाएगा इतना, है ना। तो ये 2 से अगर काटे सर तो ये क्या हो जाएगा 25, है ना। तो V2 इज नथिंग बट 25 इंटू 3.5 ml में आएगा आंसर, क्योंकि यहां पे ml में वॉल्यूम यूज किया है, तो यूनिट दोनों तरफ सेम आएगा। क्लियर हो गया सर, फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। सेकंड में बोल रहा है, सेकंड में क्या बोल रहा है, हाँ सर देखते हैं ना क्या बोल रहा है ये क्यों बोलता है इतना आहिस्ता आहिस्ता। सेकंड क्वेश्चन, सब लोग तैयार, यस सर वी आर रेडी, एवर रेडी, है ना। कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन में कि 20 ml, है ना, अगेन बहुत आसान है यार, 20 ml 2.5 NaOH is diluted by adding water till the molarity of solution decreases to 0.5 molar, determine the volume of water added। सिंपल। अगेन क्या करना है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, सिंपल डायल्यूशन में। तो M1 क्या है भाई 2.5 मोलर है, V1 कितना है 20 ml, M2 कितना है 0.5 है, V2 कितना है नहीं पता, निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करने का, V2 अरे क्या करने का बोलना, 2.5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये क्या हो गया 5 टाइम्स, मतलब क्या आ गया 100 ml। अब यहां पे अगर तुम आंसर कर दोगे 100 ml तो क्या हो जाएगा गलत, ये फाइनल वॉल्यूम आया सॉल्यूशन का। तो भाई 20 ml तो पहले ही था सॉल्यूशन और फाइनल वॉल्यूम 100 ml, तो वाटर कितना ऐड करना पड़ा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड दिस विल बी नथिंग बट दिस विल बी 100 माइनस 20, सो 80 ml। तो ध्यान देना ऐसे में गलत होता है, इसलिए क्वेश्चन करवा दिया, लोग वही आंसर कर देते हैं और ये 100 ml फर्स्ट ऑप्शन में रहेगा, आई गारंटी इट। क्लियर है, अरे बात क्लियर है, बिल्कुल है। तो अब देखो भैया ये तो था किसके टर्म में, मोलैरिटी के टर्म में। अब आ जाते हैं, ध्यान से समझो, ध्यान से, नॉर्मैलिटी वाला इक्वेशन, नॉर्मैलिटी के टर्म में, है ना, डाइल्यूशन फॉर्मूला इन नॉर्मैलिटी टर्म्स। एक बात बताओ, मेरे पास 2 तरीके हैं, एक तो समझाने का तरीका है कि अगर मोल नहीं चेंज कर रहा है तो मोल इंटू एन फैक्टर भी चेंज नहीं करेगा,
भाई H2SO4 का एन फैक्टर क्या है? 2 है। तो अगर मोल बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोल आफ्टर डाइल्यूशन, तो बताना कि इसमें अगर मैं किसी पर्टिकुलर नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं, क्या चेंज आएगा? क्या अरे आएगा? क्या नहीं आएगा? तो कहने का मतलब मोल बिफोर डाइल्यूशन into n factor of solute, this will be equal to mole after dilution into n factor of solute, हाँ या ना? और mole into n factor is nothing but this is gram equivalent of solute, तो gram equivalent of solute before dilution, this will be equal to gram equivalent of solute, हाँ या ना? आफ्टर डाइल्यूशन। क्या बात है सर? और ग्राम इक्विवेलेंट को नॉर्मेलिटी के टर्म में लिख सकता है महाशय? अरे लिख देगा, नहीं लिखेगा? बोल यार, अरे बोल यार। हाँ सर लिख देंगे। क्या लिखोगे बेटा? नॉर्मेलिटी क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ सर होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाए? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। कहने का मतलब इनिशियल नॉर्मेलिटी N1, इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल नॉर्मेलिटी हो गई N2, है ना? और वॉल्यूम V2, तो क्या होंगे? बराबर N1 V1 विल बी इक्वल टू N2 V2। किसी कोई परेशानी क्या? किसी कोई परेशानी क्या? इनिशियल ग्राम इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू आफ्टर, है ना, डाइल्यूशन के बाद वाला। तो ये हो गया डाइल्यूशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी। डाइल्यूशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी। सवाल ये है सर कहां पे कौन सा यूज करें? कोई भी कहीं पे यूज कर लो तो गलत नहीं हुआ, इसी से ये लाया ना। ठीक है, सिंपल। तो ये क्वेश्चन कर लिया था, एक इस पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं नॉर्मेलिटी वाले पे। ठीक है, क्वेश्चन का टेंशन लेना है कि नहीं लेना है? अरे नहीं लेना सर, क्वेश्चन का टेंशन काहे लेना है? 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। हाँ तो बस 1 मिनट में इसको करो। एक मिनट भी बहुत ही ज्यादा है। 1 मिनट क्या है? ज्यादा है। होने वाला भाई 1 मिनट, होने वाला है 1 मिनट। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, आहा, हो गया, हो गया। चलो सॉल्व कर ले, दे सॉल्व कर ले। व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू अ 100 ml, मतलब V1 हो गया ये 100 ml ऑफ 3 नॉर्मल NaOH, मतलब जो इनिशियल नॉर्मेलिटी है क्या है? 3 नॉर्मल है। टू मेक इट एग्जैक्टली, मतलब N2 जो है वो कितना? 0.75 नॉर्मल है। तो भाई सबसे पहले क्या करना है? डाइल्यूशन फॉर्मूला से फाइनल वॉल्यूम निकाल दो, कितना वाटर ऐड किया तो आ ही जाएगा। तो चलो यहाँ पे नॉर्मेलिटी दिया है तो N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब देख नॉर्मेलिटी इनिशियल 3, वॉल्यूम 100 ml, दिस विल बी इक्वल टू N2 की बात करें 0.75 इंटू वॉट? V2, तो V2 इज नथिंग बट 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.75 ml। इसको उड़ा दे, इसको क्या करना है? उड़ाना है। तो उड़ाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ये क्या आ गया? 25 या 75, 25 चौके 100, तो फाइनल वॉल्यूम कम्स 400 ml। तो एक बात बता, कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा? तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम पहले से था 100, फाइनल चाहिए 400, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, दिस इज नथिंग बट 400 माइनस, शुरू में 100 था ही, तो ये क्या हो जाएगा? 300 ml। अरे हाँ या ना यार, बोले यार, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा ये क्वेश्चन आप घर पे करना, तो ये क्वेश्चन आप घर पे करना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना? तो घर पे करना या फिर मैं बता दूं? बोल, आसान है, चल मैं हिंट देता हूं, कैलकुलेशन घर पे कर लियो। क्या कह रहा है? अ कॉमर्शियल सैंपल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज लेवल्ड एज 22.5% H2C2O4 बाई वेट, और इसकी डेंसिटी क्या दी है? 1.5 ग्राम
पर ml 1.5 ग्राम पर ml। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द एसिड, इसकी मोलैरिटी क्या है? तो देखो भैया इतनी बार ये कॉन्सेप्ट बताया है कि कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। इसमें सेकंड क्वेश्चन एक पूछ लगाया है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ द एसिड हैज टू बी यूज्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.3 H2C2O4। मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन मैं ही बना दूं ताकि ऐसे कॉन्सेप्ट जो है एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले तो इनिशियल मोलैरिटी निकालनी है। कैसे निकालेगा? तो बाई वेट दिया था ना, हाँ, तो इसको पढ़ते कैसे? मैंने कभी नहीं बोला कि फॉर्मूला याद करो, मैंने कभी नहीं बोला कि फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला याद करोगे फंस जाओगे। राक्षस जैसे फॉर्मूला होता, कैसा होता? राक्षस जैसा, है ना, भयंकर 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 वाला फॉर्मूला होता है। और हमें क्या करना है? हमें क्यूट सा, बहुत ही क्यूट सा, है ना, प्यारा सा कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें बस पढ़ना आना चाहिए टर्म्स को। सर इसका मतलब यह है कि 22.5 ग्राम ऑफ H2C2O4 is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यही ना। अब हमें क्या निकालना था भाई? मोलैरिटी। देख हमने एक चीज और बताई है, पहला ट्रिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में रट्टा मारना नहीं है। दूसरा ट्रिक जो पूछे वहीं से शुरू करो। मोलैरिटी क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखा कुछ भी नहीं दिया, ये दिया है, इसको लिख दिया। अब देख सॉल्यूट कौन? अरे बोल यार, सॉल्यूट H2C2O4 और इसका मास पता है तो क्या इसका मोल आ जाएगा? आ गया सर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेगा? तो मास ऑफ सॉल्यूशन दिया और डेंसिटी क्या अचार डालने के लिए दिया है? नहीं सर, अचार क्यों डालेंगे? डेंसिटी होता है सर मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाए सर? ये होगा मास अपॉन डेंसिटी सर। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है सर? तो ये है सर 100 ग्राम और डेंसिटी क्या है सर? 1.5। तो ग्राम है ये सर, ग्राम पर ml में है सर। तो ये कुछ और नहीं बल्कि 100 अपॉन 1.5 ml होगा सर। ये क्या हो जाए सर? 75 ml। 75। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि भाई मोलैरिटी अपने पास लिख लीजिए 22.5 क्या है इसका वेट है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट निकाल। कैसे निकालेगा? तो फटाफट माइंड में 24 2 26 इधर हो गया और 16 चौके 64, 6 4 10, 6 2 8 1 9। तो ये क्या हो गया? 90 और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना है? 75 ml है। इसको क्या लिखना है भाई? लीटर में लिखना है। तो ये कुछ आएगा 22.5 अपॉन 90, है ना, इंटू 75 इंटू 1000। इतना क्या आ गई भाई? मोलैरिटी आ गई। इतनी क्या आ गई? मोलैरिटी। ये चूंकि बुक का क्वेश्चन है इसलिए इतना कैलकुलेशन करवा रहा है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो यहां पे क्या देता है? यहां पे देता है 18% H2C2O4, ताकि यहां पे क्या हो जाए? वो कैंसल आउट हो जाए। ठीक है, तो इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे ना तो कैलकुलेशन करने के बाद यही आएगा 3.75 m। ये क्या आएगा? 3.75 m। तो देखो ये आ गया। उसके बाद बोला व्हाट वॉल्यूम ऑफ द एसिड हैज टू बी यूज्ड। मतलब ये जो अपना मोलैरिटी आया 3.75 m, इसका कितना वॉल्यूम यूज करना पड़ेगा? कितना वॉल्यूम यूज करना पड़ेगा टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.3 m H2C2O4। एक बात बताना कि इसमें मोल निकाल देते हैं, मोल ऑफ H2C2O4 उतना ही तो रिक्वायर्ड होगा इस सॉल्यूशन से, क्योंकि मोल तो भाई इस सॉल्यूशन में जो मोल ऑफ H2C2O4 है उतना ही चाहिए ना हमें इधर से। मतलब मोल ऑफ H2C2O4 दोनों सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए? बराबर। दोनों सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए? बराबर। सिंपल बात है यार। एक हमें सॉल्यूशन बनाना है 1 लीटर 0.3 m, तो हमें देखना पड़ेगा भाई कि H2C2O4 के कितने मोल चाहिए। तो जितने वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन से उतना मोल मिल जाएगा, काम बन जाएगा। तो इसका अगर हम मोल निकाल लें तो मोल ऑफ H2C2O4 दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम 0.3 इंटू 1 लीटर, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 0.3। तो बस यहां भी क्या करना है कि मोल ऑफ H2C2O4 ये क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए भाई 0.3, और यहां पे ये हो जाएगा मोलैरिटी इंटू इसका वॉल्यूम, ये क्या आना चाहिए? 0.3। तो वॉल्यूम इन लीटर क्या होगा? 0.3 अपॉन 3.75, है ना, 75 लीटर। मतलब इतना वॉल्यूम चाहिए इस सॉल्यूशन का, तो ये काम हो जाएगा। किसी कोई डाउट है? क्वेश्चन पढ़ फिर से, क्वेश्चन पढ़ फिर से, पढ़ लिया? पढ़
लिया, नोट कर, नोट कर, क्या कर, नोट कर। तो क्या डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन समझ में आ गया? डाइल्यूशन ऑफ समझ आ गया, बहुत बढ़िया बात, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन आ गया समझ में। तो इस वीडियो के अगले पार्ट में देखते हैं मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये देखा तो इसका अगला वीडियो भी अभी देख लो ताकि कोई दिक्कत, परेशानी, कंफ्यूजन नहीं होगा।